हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो दिस इज़ द थर्ड पार्ट वीडियो ऑफ दिस ड्राइंग। यहाँ पर आज हम साई पल्लवी की ड्राइंग को कंटिन्यू करने वाले हैं एंड स्किन को शेड करने वाले हैं। सो गाइज लेट्स स्टार्ट टू दिस वीडियो। सो गाइज यहाँ पे मैं सबसे पहले फॉरहेड से शेडिंग को स्टार्ट करूँगी एंड उसके भी पहले मैं यहाँ पे हेयर लाइंस को ड्रॉ करने वाली हूँ। तो हेयर लाइन को ड्रॉ करने के बाद ही हम शेड करेंगे एंड जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एक्सप्रेसो कलर पेंसिल। एंड गाइज जैसे कि आपको पता है मैं यहाँ पे ब्रूस्टो के कलर पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। अगर आप पुराने व्यूअर हैं, इसके पहले के एपिसोड आपने देखे हैं तो आपको पता होगा गाइज। यहाँ पे मैंने शीट भी जो है वो मीडियम सरफेस का यूज़ किया है, A4 साइज़ का एंड ब्रूस्टो का ही है। एंड यहाँ पे हेयर लाइन को ड्रॉ करने के बाद मैंने शेड लिया है हेज़लनट। जैसे कि आपको पता है ये मैंने पहले भी यूज़ किया था आइज़ में, नोज़ में, स्किन को शेड करने के लिए। एंड इसी पेंसिल की हेल्प से मैं जो फॉरहेड में शेडोज़ हैं उन शेडोज़ के लिए फर्स्ट लेयर को अप्लाई कर रही हूँ। एंड गाइज अगर आपने इसके पहले के एपिसोड वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, चैनल पे अपलोडेड है एंड साथ में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा उन सभी वीडियो का। अब मैंने लिया है स्किन कलर का एक शेड जो कि है डाउन कलर पेंसिल एंड इसकी हेल्प से मैं एक और लेयर को ऐड कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ कैरमल शेड एंड इसकी हेल्प से फॉरहेड के दोनों साइड पे हम शेडिंग करेंगे क्योंकि वहाँ पे शेडोज़ ज़्यादा है। एंड स्किन कलर का मैंने एक और शेड लिया है, ये है बेज कलर पेंसिल एंड इसकी हेल्प से भी मैं एक और लेयर को ऐड करूँगी। सो गाइज़ यहाँ पे हमने लेयर्स को ऐड कर लिया है एंड आप देख सकते हैं मैंने हाइलाइटेड वाले एरियाज़ के लिए थोड़े से लाइट एरियाज़ को छोड़ा है एंड देन हम इसमें ब्लेंडिंग करने वाले हैं। तो ब्लेंडिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है वाइट कलर पेंसिल एंड इसको काफ़ी अच्छे से मैंने शार्प किया है। एंड इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में मैं स्ट्रोक्स लगा रही हूँ एंड इस तरीके से सर्कुलर मोशन में भी मैं इसको शेड कर रही हूँ जिससे ये काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो रहा है।
एंड यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मीडियम सरफेस का पेज लिया है, इसीलिए थोड़ा सा रफ़ टेक्सचर आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन इस तरीके के थोड़े से रफ़ टेक्सचर में कलर पेंसिल का यूज़ काफ़ी इजीली हो जाता है एंड ब्लेंडिंग जो है वो काफ़ी अच्छे से हो पाती है। काफ़ी स्मूथ पेज होता है तो उसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है स्मूथनेस लाने में एंड लेयर्स को ऐड करने में। एंड गाइज़ यहाँ पे आफ्टर ब्लेंडिंग भी मैंने थोड़े से लेयर्स को और ऐड किया है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि शेडोज़ जो है वो थोड़े से कम दिख रहे हैं। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ पीच पफ कलर पेंसिल, ये भी एक स्किन कलर का ही शेड है। यहाँ पे मैं इसका यूज़ इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि इससे जो है काफ़ी पिंक टोन आता है, काफ़ी नहीं बहुत हल्का ही पिंक टोन आता है, तो हल्का सा पिंक टोन के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड क्योंकि रेफरेंस इमेज में भी था तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने इसका यूज़ किया है। एंड इसके बाद भी मैं इसको ब्लेंड कर दूँगी। एंड यहाँ पे मैंने हेयर लाइन को वापस से ड्रॉ किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी रियलिस्टिक लुक आ रहा है। एंड गाइज इसी तरीके से अब मैं चीक्स को भी शेड करूँगी एंड आप अच्छे से देखना मैं किस तरीके से शेड करूँगी एंड किस तरीके से इसमें 3D लुक मैं क्रिएट करने वाली हूँ। तो जिन कलर पेंसिल का यूज़ किया था मैंने फॉरहेड में, उन्हीं कलर पेंसिल का यूज़ करते हुए मैं चीक्स पर भी शेडिंग करूँगी। उसी तरीके से हम लेयर्स को ऐड करेंगे।
ब्लश के लिए मैंने चीक्स पर लाइट पिंक कलर का यूज़ किया है, जो कि है बेबी पिंक कलर शेड। एंड गाइज इसी तरीके से आप देख सकते हैं चीक्स का जो लुक है वो कितना रियलिस्टिक आ रहा है। सो इधर वाले चीक पर भी हम सेम इसी प्रोसेस से शेड कर लेंगे। एंड अब मैं नेक में शेडिंग कर रही हूँ, तो नेक में भी मैं उन्हीं कलर पेंसिल का यूज़ करूँगी एंड सेम उसी तरीके से इसमें भी लेयर्स को ऐड करूँगी। सो कीप वॉचिंग गाइज। सो यहाँ पे मैं कुछ डिटेल्स को ऐड कर रही हूँ। इसके साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका रिज़ल्ट, जो स्किन है वो काफ़ी रियलिस्टिक दिख रहा है। एंड गाइज आई होप कि आपको ये ट्यूटोरियल काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा एंड काफ़ी इजी स्टेप्स भी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प मिल सके। सो गाइज डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं हेयर को शेडिंग करना आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो गाइज बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।